दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पिछले 5 सालों में भारत ने 2 लाख करोड़ रुपए के डिफेंस वेपन इंपोर्ट किए हैं। जी हाँ गाइस, 2 लाख करोड़ रुपए के रक्षा हथियार खरीदे हैं। लेकिन क्यों? आखिर भारत इतने सारे हथियारों का क्या करेगा? आमतौर पर कोई भी देश इतने सारे हथियार तब खरीदता है जब युद्ध चल रहा हो या उसे लगता हो कि युद्ध होने वाला है। तो क्या भारत में युद्ध होने वाला है? ऐसी क्या मजबूरी है जो भारत इतने सारे हथियार खरीद रहा है? स्वागत है आपका बिजनेस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं इंडियन फैक्ट 1। दोस्तों, इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने एक सवाल किया था कि अपने देश की राजधानी दिल्ली समेत जब कई राज्य बाढ़ में डूब रहे थे तो प्रधानमंत्री फ्रांस में क्या कर रहे थे। तो गाइस, सबसे पहले आपको बता दें कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर किसी भी देश के विजिट के लिए जाते हैं तो उसके पीछे एक इम्पोर्टेंट रीजन होता है। और रही बात फ्रांस की, तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया था और इसीलिए 14 जुलाई की परेड समारोह में सम्मिलित होने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर फ्रांस गए थे। अब सवाल आता है कि हमारे देश के कुछ राज्य अगर पानी में डूब रहे हैं तो उस टाइम प्रधानमंत्री को फ्रांस जाना जरूरी है? वो नहीं भी तो जा सकते थे। तो गाइस, अगर कुछ राज्य पानी में डूब रहा था तो उसके लिए पूरा देश यहाँ पर मौजूद था। और बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। और गाइस, आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्रधानमंत्री यहाँ होते तो वो राज्य बाढ़ में नहीं डूबते? भारत में इतने सारे महान लोग हैं, प्रधानमंत्री रहते तभी ऐसा होता। और यदि प्रधानमंत्री फ्रांस नहीं जाते तो भारत और फ्रांस के बीच जो मित्रता है, बात उस पर आ जाती। फिर भी आपको लग रहा होगा कि फ्रांस जाकर भारत को क्या फायदा हुआ। तो फ्रांस जाकर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फ्रांस के साथ 2 बड़ी डील की। इस वीडियो के पार्ट 1 में जो आपने दृश्य देखा, उस दृश्य को पूरे विश्व के लोग देख रहे हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं उन चीजों के बारे में जिनकी चर्चा बंद कमरे में हुई। ऐसी बातें जो दोनों देशों के लिए लाभदायक साबित हो सकती है। फ्रांस जाकर भारत को सबसे पहला फायदा ये हुआ कि फ्रांस ने भारत की यूपीआई पेमेंट सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया। इसके अलावा भी और भी कई देश है जहां पर यूपीआई चल रही है और भारत का पेमेंट सिस्टम अदर कंट्री में चलना ये एक बहुत बड़ी बात है। डिफेंस में भी 2 बड़ी डील हुई, राफेल एम और पनडुब्बी। 2016 में भारत फ्रांस के साथ 36 राफेल फाइट की डील हुई थी और तब ये लड़ाकू विमान खरीदी गई थी। अब जो भारत फ्रांस से राफेल खरीद रहा है उसे राफेल एम यानी कि राफेल मरीन कहते हैं। ये फाइटर जेट भारतीय नौसेना के लिए होंगे जिन्हें ISN विक्रांत और ISN विक्रमादित्य जैसे युद्ध पोत पर तैनात किया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी डील है 3 स्कॉर्पियन सबमरीन को लेकर, जिसका निर्माण भारत में होगा, यानी कि ये मेड इन इंडिया होगा। इसके अलावा भारत ने एक और बड़ी डील की जिसके तहत सफरीन एयरक्राफ्ट इंजन की 100% टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो गया है फ्रांस। देखिए गाइस, मैंने आपको पहले ही एक कड़वी सच बताया था कि भारत टेक्नोलॉजी के मामले में अभी भी कुछ देशों से पीछे है और इसी की कमी को पूरे करने के लिए देश को हर प्रकार से विकसित करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर हर देश की दौरा करते हैं और सबसे मीटिंग करते हैं। और इन सब डील के पीछे, इन सब दोस्ती के पीछे एक ही मकसद होता है कि वहाँ की अच्छी टेक्नोलॉजी भारत में आए। आप जरा सोच कर देखिए, अगर हम अमेरिका, फ्रांस, जापान, रूस, लंदन, इजराइल हर देश की टेक्नोलॉजी को भारत में लाएंगे और सबको मिलाकर एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी को तैयार करते हैं तो वो टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में 1 एंड नंबर 1 पीस होगी। और इसका जीता जागता उदाहरण है दुनिया का सबसे तीव्रगामी मिसाइल जो कि भारत के पास है, जिसका नाम ब्रह्मोस मिसाइल है, जो दुनिया का ब्रह्मास्त्र भी साबित हो चुका है। इस मिसाइल पर मैंने एक फुल वीडियो बनाया है, अगर आपने अब तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप चाहे तो इस मिसाइल के बारे में जान सकते हैं कि कैसे ये मिसाइल पूरी दुनिया में ब्रह्मास्त्र साबित हुआ। गाइस, जैसे कि हमारे देश का जो संविधान है उसे सभी देशों के संविधान को पढ़कर उसके अच्छे चीजों को अपने संविधान में जोड़कर बनाया गया है और इसी प्रकार भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान है। हमारे प्राइम मिनिस्टर इसी फार्मूला का यूज टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं। फ्रांस में जो 90,000 करोड़ की डील हुई वो तो सिर्फ फ्रांस को खुश करने का एक तरीका था। उसके बदले में हम फ्रांस से सफरीन एयरक्राफ्ट इंजन की 100% टेक्नोलॉजी भारत में ट्रांसफर कर रहे हैं और सेम यही चीज भारत ने कुछ दिनों पहले अमेरिका में किया। आपको बता दें कि फ्रांस आज भारत का दूसरा नंबर का डिफेंस पार्टनर है और फ्रांस चाहता है कि उसका ये पोजीशन बरकरार रहे, इसलिए वो अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी इंफॉर्मेशन को भारत के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि रूस से हम 45% डिफेंस वेपन इंपोर्ट करते हैं, फ्रांस से 29%, अमेरिका से 11% और 15% अदर कंट्री से। लेकिन अमेरिका चाहता है कि वह पहले नंबर पर आए। अमेरिका जानता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार है, इसलिए वो रूस और फ्रांस को हटाकर खुद सबसे ज्यादा हथियार भारत को इम्पोर्ट करना चाहता है और फ्रांस और रशिया भी यही चाहते हैं। लेकिन गाइस, भारत इतना मूर्ख भी नहीं है, हम उसी से ज्यादा हथियार खरीदेंगे जो हमें टेक्नोलॉजी शेयर करेगा और भारत में आकर हथियार बनाएगा। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर भारत इतने सारे हथियार खरीद क्यों रहा है?
आज हम दुनिया के सबसे बड़े खरीदार हैं। आखिर भारत इतना सारा हथियार करेगा क्या? पिछले 5 सालों में भारत ने 1.97 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण खरीदे हैं, यानी कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के डिफेंस वेपन भारत ने खरीदे हैं। अमेरिका के साथ भी भारत ने 3 बड़े डील किए थे, जिसमें 31 प्रीडेक्टर ड्रोन के साथ जेट इंजन की टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर को लेकर बात हुई थी। रूस से भी हमने S-400 मिसाइल खरीदा, ये डील 44,000 करोड़ की थी। वहीं इजराइल से हमने 880 करोड़ की 16,469 नेगेव लाइट मशीन गन्स खरीदी थी। कुल मिलाकर भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीद रहा है। आखिर क्या है इसके पीछे का बड़ा सच? तो सबसे पहले आपको बता दें कि कोई भी देश तब इतने सारे हथियार खरीदता है जब युद्ध चल रहा हो या उसे लगता हो कि युद्ध होने वाला हो, लेकिन भारत के साथ ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। फिर हम इतने सारे हथियार क्यों खरीद रहे हैं? तो गाइस, इसका सबसे बड़ा कारण है चीन और पाकिस्तान। इन 2 देशों की वजह से हमारा खतरा बढ़ चुका है, क्योंकि ये दोनों देश मिले हुए हैं और एक बड़ी साजिश कर रहे हैं। और भारत के प्राइम मिनिस्टर को अपने देश की चिंता हो रही है। अगर ये दोनों देश मिलकर कोई बड़ी साजिश करते हैं तो हम उनके लिए पहले से तैयार हो रहे हैं। इसीलिए भारत इतने सारे हथियार खरीद रहा है और इसके पीछे और भी बहुत सारे रीजन हैं। भारत अगर इतने सारे देशों से हथियार खरीद रहा है तो इतना तो कंफर्म है कि अगर चीन या पाकिस्तान से भारत का एक बड़ा युद्ध हुआ तो ये देश जिनसे हमने हथियार खरीदा है वो चीन और पाकिस्तान का तो साथ नहीं देने वाले हैं। वो हमारा साथ दे या ना दे ये अलग बात है, लेकिन वो उन देशों का साथ एकदम नहीं देंगे। तो यहाँ पर हमने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। गाइस, हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो सबसे बड़ा सपना है वो है मेक इन इंडिया, यानी कि हर चीज, हर हथियार सब अपने भारत में बने। और इसके लिए हमें एक अच्छी टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी और इसी को बढ़ाने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर हर देश के साथ समझौता कर रहे हैं ताकि वहाँ की अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे भारत में आए। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है टेस्ला। एलोन मस्क भारत में टेस्ला लाना चाहते थे, लेकिन वो उन टेस्ला कार को यहाँ लाना चाहते थे जो चीन में बन रहा है। लेकिन भारत ने कहा कि हम चीन में बने हुए टेस्ला को भारत में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आपको भारत में टेस्ला लॉन्च करनी है तो आपको यहाँ पर अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करनी होगी, यहाँ के लोगों को रोजगार देना होगा और यहीं पर टेस्ला का निर्माण करना होगा, जिसके लिए एलोन मस्क तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से टेस्ला अब तक भारत में नहीं आया है। लेकिन इस बार जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे तो वो वहाँ पर एलोन मस्क से मिले थे और एलोन मस्क ने कहा कि बहुत जल्द भारत में टेस्ला आएगा। आई होप कि गाइस ये चीज आपको समझ में आया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस क्यों गए या अमेरिका क्यों गए और उनसे भारत को क्या फायदा हुआ। और हाँ गाइस, मैं देश विदेश की ट्रेंडिंग टॉपिक को इसी तरह सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।